देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। नैनो डीएपी के लिए अब नहीं करना होगा ज्यादा इंतजार, एक दिन में 2 लाख बोतलें होंगी तैयार। कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी का प्रकोप, कृषि विभाग ने जारी की खास एडवाइजरी। धान की बुआई कर चुके किसानों के सामने खड़ी समस्या, बारिश नहीं होने से संकट में फंसे किसान। तो दोस्तों, किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमारे सभी दर्शकों से अपील करना चाहूंगी कि जैसा कि ग्रीन टीवी समय समय पर आप सभी के लिए खेती किसानी से जुड़ी जानकारियां लेकर आता रहता है, ऐसे में हमें भी आपके सपोर्ट की, आपके समर्थन की काफी जरूरत है। तो ऐसे में हमारे सभी दर्शकों से मैं अपील करना चाहूंगी कि जिन्होंने अभी तक ग्रीन टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अभी इस वक्त चैनल को सबसे पहले यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो लेकर आए या फिर कोई भी नया लाइव कार्यक्रम शुरू करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास तुरंत पहुंच जाए। देश के किसानों के लिए जल्द ही सरकार एक अच्छी खबर लेकर आने वाली है। दरअसल यहां अभी तक किसान डीएपी की किल्लत का सामना कर रहे हैं, तो वहीं अब उन्हें और ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने अगले साल तक बाजार में नैनो डीएपी लाने की पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि हाल ही में जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में इस बात की जानकारी इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने दी है। इस दौरान उन्होंने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि सामान्य यूरिया के इस्तेमाल से न केवल कृषि को बल्कि वातावरण को भी काफी नुकसान पहुंचता है, जबकि नैनो यूरिया में ऐसा नहीं है। राजस्थान में पानी की किल्लत को देखते हुए नैनो यूरिया का उपयोग अच्छे परिणाम दे रहा है। नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करने से नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ ही पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। जानकारी की माने तो कलोल गुजरात स्थित इफ्को की विस्तार इकाई, कांडला यूनिट और उड़ीसा स्थित पारदीप यूनिट में नैनो डीएपी बनाने का काम होगा। तीनों यूनिटों में रोजाना 500 ml लिक्विड डीएपी की 2-2 लाख बोतलें तैयार की जाएंगी। वहीं कलोल विस्तार यूनिट में मार्च 2023 तक नैनो डीएपी का प्रोडक्शन शुरू होगा, जबकि पारादीप में जुलाई 2023 और कांडला में अगस्त 2023 तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद जाहिर की गई है। कुछ जानकारों की माने तो जिस तरह से काफी कम समय में नैनो यूरिया ने किसानों के बीच अपनी पहुंच बना ली है, उसी तरह नैनो डीएपी भी किसानों के लिए काफी किफायती और कारगर साबित होगा। खास बात यह है कि देश की सभी यूनिटों में एक दिन में नैनो डीएपी की 2 लाख बोतलें तैयार होंगी, जिनके लिए 3000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। साथ ही 1000 लोगों को इन यूनिटों की मदद से रोजगार भी उपलब्ध होगा। हरियाणा के कृषि विभाग ने हाल ही में किसानों के लिए एक अलर्ट जारी किया है, जिसकी वजह है कपास की फसल में लगने वाला गुलाबी सुंडी कीट। जी हां, दरअसल कृषि विभाग के पास बीते काफी वक्त से लगातार फसलों में गुलाबी सुंडी के प्रकोप की शिकायतें आ रही हैं, जिन्हें देखते हुए अब कृषि विभाग मुख्यालय ने किसानों के लिए एक खास एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत कृषि अधिकारी नियमित तौर पर फील्ड में उतरकर कपास फसल की निगरानी करेंगे और जिन क्षेत्रों में कपास का उत्पादन ज्यादा होता है, उन गांवों में गुलाबी सुंडी की पहचान और रोकथाम के लिए किसानों को जागरूक करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में कपास की करीब 5,37,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बिजाई हुई है, जिसमें सबसे अधिक 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बिजाई सिरसा जिले के अंदर की गई है। कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि किसान सभी तकनीक इस्तेमाल करके कीट को प्रबंधित करें। उन्होंने बताया कि शुरुआत के 60 दिन तक प्रकृति में कीड़ों के प्राकृतिक शत्रु सक्रिय रहते हैं, जिसके चलते इस समय किसी रसायन का इस्तेमाल ना करें। फिर भी ज्यादा जरूरी हो जाए तो नीम आधारित दवाई अचूक या लिम्बेसिडीन का प्रयोग 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से किया जा सकता है। फसल की 60 से 120 दिन की अवस्था में अगर कीट का आक्रमण होता है तो प्रोफेनोफास 50 EC 500 से 800 मिलीलीटर प्रति एकड़ या फिर थायोडीकार्ब 225 से 400
400 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। अगर गुलाबी सुंडी का 121 से 150 दिन की फसल अवस्था पर आक्रमण होता है तो इथियोन 20 EC 800 मिलीलीटर या फेनवेलरेट 20 EC 100 से 150 मिलीलीटर या साइपरमेथ्रिन 10 EC 200 CC से 250 मिलीलीटर को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि किन्हीं भी 2 रसायनों को कभी ना मिलाकर छिड़कें। इस समय देश के किसान बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जहां उत्तर भारत इस समय गर्मी के प्रकोप से काफी परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर बारिश में देरी के कारण किसानों को खेती करने में भी देरी हो रही है। दरअसल बारिश नहीं होने के कारण किसान अच्छे से खेत भी तैयार नहीं कर पा रहे हैं और धान की नर्सरी भी नहीं डाल पा रहे हैं। इससे धान की रुपाई में देरी होगी। झारखंड के कुछ जिलों में बारिश की बेरुखी इस कदर है कि किसान ऊपरी जमीन पर खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। आमतौर पर झारखंड में जून के अंत तक ज्यादातर किसान धान की नर्सरी डाल देते हैं। इस बार नर्सरी डालने में देरी के कारण रुपाई में भी काफी देरी हो रही है। किसानों का कहना है कि वो 15 जुलाई तक धान रुपाई के अंतिम चरण में रहते थे, पर इस बार धान की रुपाई के लिए शुरुआती तैयारी भी नहीं हुई है। किसानों का कहना है कि धान की बुआई करने के बाद उसकी पौध तैयार होने में कम से कम 15 दिन का समय लगता है। ऐसे में 15 जुलाई के बाद ही रुपाई शुरू हो पाएगी। कुछ किसानों का कहना है कि शुरुआती बारिश को देखते हुए उन्होंने धान की पौध तैयार करने के लिए धान की बुआई भी कर दी थी, पर अब खेत सूख रहे हैं। सूख रहे खेतों और बर्बाद हो रहे धान को देखकर दुख और अफसोस करने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं बचा है। इस बीच रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि जुलाई महीने से बारिश की स्थिति में सुधार होगा और 2-4 दिन में बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। किसानों को आम उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने हर साल की तरह इस साल भी पटना के गांधी मैदान में 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया था। आम महोत्सव 2022 में राज्य के विभिन्न जिलों के किसानों व उद्यमियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित विभिन्न वर्गों की विभिन्न शाखाओं का मूल्यांकन वैज्ञानिकों की कमेटी द्वारा किया गया। इसके अलावा हर वर्ग की प्रत्येक शाखा में 3 उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसानों को पुरस्कृत भी किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार और इजराइल के बीच हुए समझौते के तहत झांसी के गंगावली गांव को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। आपको बता दें कि बड़ा गांव विकासखंड के ग्राम गंगावली में अगले 3 महीनों से भी कम समय में मिनी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो जाएगी। गांव के किसानों को 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर टमाटर, कश्मीरी मिर्च के अलावा बागवानी के भी गुण इजराइल दल के लोग सिखाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च पदस्थ अफसरों का दावा है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 से 3 महीनों में काम शुरू हो जाएगा। रायपुर बाजार हस्तक्षेप योजना में लहसुन की खरीद शुरू नहीं करने से खफा किसानों ने बीते सोमवार को सड़क पर लहसुन फेंककर विरोध प्रदर्शन किया। वो कृषि उपज मंडी से वाहन रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचे। यहां पर नारेबाजी कर सीएम, कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री और कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि 22 जून को खरीद के आदेश जारी कर दिए गए थे, लेकिन 5 दिन गुजरने के बाद भी खरीद प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है। गन्ने की फसल को टॉप बोरर से बचाव के लिए अब महंगी दवाइयों के छिड़काव की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा के यमुनानगर के किसान फेरोमोन ट्रैप लगाकर अपनी फसल की सुरक्षा कर रहे हैं। इसके 2 फायदे हैं। पहला, दवाइयों पर होने वाला खर्च बच जाता है और दूसरा, जहरीले रसायनों से पर्यावरण प्रदूषित होने से भी बच रहा है। इसको लेकर जिले के किसानों में काफी रुझान देखा जा रहा है। कोई 10 एकड़ तो कोई 15 एकड़ गन्ने की फसल का बचाव इसी विधि के जरिए कर रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में सोमवार को केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने त्रिपुरा राज्य के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर खेती किसानी से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान कैलाश चौधरी ने कहा कि त्रिपुरा संपूर्ण जैविक खेती को अपनाने वाले राज्यों में देश में अग्रणी राज्य है। ऐसे में निश्चित रूप से केंद्र सरकार की कृषि हितैषी योजनाओं का लाभ त्रिपुरा के स्थानीय किसानों को भी मिल रहा है।
इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।